अब हम बात करेंगे जो पोस्टमार्टम अपीयरेंस है हमारी इंटरनल कैसी दिखती है बर्निंग के केसेस में। ठीक है, अब इंटरनली देखते हैं तो इन एंटीमोर्टम वन केसेस, अगर एंटीमोर्टम है मतलब पर्सन लाइव था जलते टाइम, कि मतलब जिंदा था उस टाइम जला है, उसको हम एंटीमोर्टम बर्न बोलेंगे। कोज ऑल द इंटरनल ऑर्गन विल बी कंजस्टेड हो जाएंगे और समटाइम इन अ हीट कोएगुलेटेड फ्रॉम अ पैलेट, मतलब हीट कोएगुलेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फाइन सूट पार्टिकल आर सीन इन एयर पैसेज, जो एयर पैसेज होता है उसके अंदर आपको फाइन सूट पार्टिकल मिलते हैं, छोटे छोटे जो सूट पार्टिकल्स होते हैं। उससे क्या पता चलता है कि एंटीमोर्टम बर्निंग थी, क्योंकि वो बंदा जिंदा था, वो जो गैसेस वगैरह थी उसको इनहेल कर रहा था। दिस इज एन एविडेंस इंडिकेटिंग दैट द पर्सन वाज अलाइव एट द टाइम ऑफ सस्टेनिंग वन। इट हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन चार्ज बॉडीज since this finding confirm the cause of death। तो यही एक स्पेशल सिग्निफिकेंस कहा जाता है, जो जली हुई बॉडी है तो वो कंफर्म कर देता है कॉज ऑफ डेथ क्या है, कि वो जलने की वजह से मरा है या बिफोर, मतलब आग लगने से पहले उसके, या मार के उसको आग में फेंक दिया गया है। ठीक है, या फिर वो पहले से किसी और इंजरी से उसकी डेथ हो चुकी है, जला तो ये बाद में, तो ये चीजें कंफर्म कर देता है। सूट एंटर्स द एयर पैसेज ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ स्मोक। जब सूट एंटर करता है एयर पैसेज में, इनहेल कर रहा है स्मोक को, स्पेशली व्हेन को कॉन्फ्लैग्रेशन अकर इन अ क्लोज रूम। जैसे कि कॉन्फ्लैग्रेशन मतलब जैसे क्लोज रूम है, वहां पे आग लगे तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो अदर मिथेन हो गया, इथेन हो गया, इस टाइप की जो गैसेज होते हैं वो बहुत ज्यादा फिलअप हो जाते हैं और वो इनहेल की जाती है। ठीक है, वो बहुत फास्टली इनहेल की जाती है एयर पैसेज के अंदर। तो उसकी वजह से आपके सूट पार्टिकल, क्योंकि वहां पे आग लगी है, आग के साथ साथ वो जो कार्बन पार्टिकल है वो भी बर्न हो रहा है और वो ब्लैक ब्लैक फोम में आपको देखने को मिल रहा है, उसके साथ जो अदर गैसेस है उनको एयर, जब आप इनहेलेशन करते हो तो उसमें आपको दिख जाता है। ठीक है, सूट पार्टिकल may be also seen in the stomach sticking on the stomach wall। जो सूट पार्टिकल होते हैं तो वो आपको जो स्टमक वॉल होते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं स्टमक के ऊपर, वहां पे भी आपको स्टिकिंग देखने को मिल जाती है। इन सम केसेस देयर मे बी ग्लॉटिक एंड लैरिंजियल एडिमा ड्यू टू। अब ग्लॉटिक एंड लैरिंजियल एडिमा क्या होता है, ये वो वाली कंडीशन है जहाँ पे आपको दम घुटता है। ठीक है, जो आपके नेक के पास जो होते हैं वहां पे आपको, थ्रोट के यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वहां पे आपको दम घुटता है, मतलब जो वहां से आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच रही, तो आप कंफ्यूजन वाली कंडीशन में आ जाते हैं और जिससे क्या होता है, ये दबता है। ठीक है, ग्लॉटिक एडिमा और लेंजर एडिमा, जिससे क्या है, सांसें नहीं ले पाओगे, आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो ये हॉट फ्लेम की वजह से होता है और जो वो एयर गैसेस वगैरह होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, इनकी वजह से होता है। द अमाउंट ऑफ ग्लॉटिक एडिमा डिपेंड ऑन द टाइम ऑफ सर्वाइवल। कितनी देर तक उसे सर्वाइव किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है ग्लॉटिक एडिमा। ठीक है, जब बिल्कुल ही ऑक्सीजन पहुंच रही है, जैसे हम हैंगिंग के केसेस में भी देखते हैं, तो उसमें भी आपको ग्लॉटिक एडिमा, लेरेंजियल स्पाज्म आपको देखने को मिलता है कि हाँ भाई 2 मिनट में डेथ हो रही है, या मतलब मतलब 2 किलो वेट उस पे बढ़ना चाहिए, 6 kg वेट बढ़ना चाहिए जब फांसी कोई खा रहा है या सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो उस कोई कोई केसेस में क्या होता है, जो आपका नोट आपने बनाया है तो उसके ऊपर कितना प्रेशर उस टाइम पे लगा है। ठीक है, नेक के ऊपर, तो उसके ऊपर हम बताते हैं कि यहाँ ग्लोटिक एडिमा की वजह से डेथ हुई है, लेंजियल स्पाज्म की वजह से हुई है। तो सेम चीज है यहाँ पे कि वो इनहेलेशन वगैरह हुआ है। तो ग्लॉटिक एडिमा भी यही है कि अगर आपके नेक को भी प्रेस किया जाएगा उतनी ही फोर्स से, तो बॉडी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ब्रेन तक नहीं जाएगा, ब्रेन तक नहीं जाएगा, तो वही मतलब जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनको एनर्जी नहीं मिली है, उनको सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिससे क्या होता है, डेथ वाली सिचुएशन देखने को मिलता है। ऐसा ही ऑक्सीजन या ये जो गैसेस हमारे देख रहे हैं, आग जब लगते हैं उस टाइम पे आपको ग्लॉटिक एडिमा, लेंजर एडिमा वाली कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, हीट हेमेटोमा। हीट हेमेटोमा हमारी क्या होती है, ये इंजरी होती है जो कि हमारे ब्रेन से रिलेट की जा सकती है। अब इसमें अगर मैं नॉर्मली बात करूंगी, जो आपका ब्रेन है, ठीक है, जो आपका स्कल है, पूरा स्केलेटन को अगर हम समझेंगे, तो नॉर्मल उसकी जो आउटर लेयर होती है, जैसे अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊँ, ये आपकी आउटर लेयर है स्कल की, ये हमारे क्या है, ये स्कल, स्कल को हम एक और नाम से जान लेते हैं, क्या बोलते हैं, क्रैनियम। क्रैनियम या आप इसको स्कल बोल सकते हैं। इसके बाद क्या आता है हमारा, सेरिब्रम। इसके बाद जो इसके अंदर जो आता है आपका पूरा ब्रेन जो आता है, आप जो अजीब से स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना, ये आपका पूरा पूरा आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रम।
सेरिब्रम। सेरिब्रम का काम तो आपको पता है स्पीच एंड जजमेंट वगैरह देना। तो अभी हम इसके रिगार्डिंग बात नहीं कर रहे, इसको भी मैं आपको पूरा इसमें बता दूंगी। पहले आप हीट हीमेटोमा समझिए। अब जो आपका स्कल है और सेरिब्रम है, इसके बीच में आप देखते हो एक ड्यूरा मटेरियल फिलअप होता है। यहाँ पे ड्यूरा मटेरियल फिलअप होता है। उसके बाद जो हम आपका स्कल होता है सेरिब्रम से कैसे कनेक्ट होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वेन्स, ब्रिजिंग वेन्स। ये देखो, ये आपका ब्रिजिंग वेन से कनेक्ट होता है, ब्रिजिंग वेन। अब जब हीट हेमाटोमा होता है तो आपका सिर बहुत झटके से या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ या फिर आग की जो लपटें आएंगी उसकी वजह से मतलब हिलता है ना बहुत तेज से। जब आपका हीट हेमाटोमा देखने को मिलता है, वो कैसा होता है, जो आपका ड्यूरा मेम्ब्रेन होती है वो आगे पीछे मूव करते हैं स्कल के साथ साथ, और आपका जो आपका सेरिब्रम वाला पार्ट है वो थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में, जिसमें क्या होता है ब्रिज वेन है ना टूट जाती है, यहाँ से इसका ब्रेकेज आपको देखने को मिलता है। अब जो ये ब्रेकेज आपको जब देखने को मिलता है, कलर चेंज करती हूँ मैं, ये यहाँ पे आपको ब्रेकेज देखने को मिलता है, तो क्या होता है आपको हीट हेमाटोमा की कंडीशन देखने को मिलती है। अब यही आपका हीट हेमाटोमा क्या होगा, जैसे ब्रेकेज हुआ है ना, ब्रिज वेन ब्रेक हो गई, तो उसका पूरा पूरा हीमेटोमा मतलब उसकी जो ब्लड वगैरह होगा आपका, वो सारा का सारा, एक सेकेंड, जो ब्लड होगा वो आपको सारा का सारा क्या लीक हो जाएगा। लीक होगा तो वहां पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलते हैं, जिसको आप हीमेटोमा बोल देते हैं एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो हीट हेमेटोमा हमारा ये, जो कि आपकी ड्यूरा होती है, जो ब्रिजिंग वेन होती है वो टूट जाती है, जो कि ड्यूरा और सेरिब्रम से कनेक्टेड होती है, जो हमारा प्रेजेंट होता है स्कल एंड सेरिब्रम के बीच में ड्यूरा, और ड्यूरा आपका कनेक्ट होता है ब्रिज वेन से आपका सेरिब्रम से, अंदर जो ब्रेन होता है उससे। वो ब्रेकेज होने से क्या होता है, हीमेटोमा आपको हो जाता है, ब्लड लीकेज होने लगती है, जिससे क्या होता है आपको हीमेटोमा वाली कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो आपका नॉर्मली मैंने जो है बता दिया। अब हम बात करेंगे हीट हीमेटोमा। हीट हीमेटोमा क्या होता है, दिस ऑकर व्हेन द हीट इज एक्सपोज। हीट आपकी बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पे एक्सपोज हुई है, और इससे क्या है आपकी जो ही स्कल है, स्कल में चेयरिंग वगैरह आपको देखने लग गया, मतलब आपकी जो टिश्यूज है, टिश्यूज बर्न हो गए। टिश्यूज के साथ साथ क्या है, जितने ब्लड वेसल्स है ना, जो ड्यूरा मैंने ब्रिजिंग वेन बताई है वो ब्रेकेज होके वो भी बर्न हो गई है। उसके बाद क्या नाम है, आपका स्कल वाला पार्ट दिख रहा है, अंदर से ब्रेन वाला पार्ट दिख रहा है, मतलब इतना ज्यादा बर्न हो गया है। एट द लास्ट स्कल दिखेगा, क्योंकि अंदर तक आप वो इतना जल्दी बर्न नहीं होता, आपको पता है आग से कुछ नहीं हो सकता स्कल का। तो क्या वो पूरा पूरा चेयरिंग हो जाता है, जैसे पेपर जल जाता है। ठीक है, इट इज फॉर्म इन द एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस एंड सपोज टू बी ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ ब्लड वेसल, डिप्लॉइक वेन, मिडल मेंजल आर्टरी और ड्यूरल साइनस। जो मैंने अभी बात की ड्यूरल साइनस, ड्यू टू हीट एंड लीकेज ऑफ ब्लड। हीट की वजह से वही लीकेज ऑफ ब्लड हो जाता है, जिससे आपको हीट हेमेटोमा देखने को मिलता है। The distribution of the clot follows closely the distribution of chairing on the outer table of the skull। भाई डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, क्लॉटिंग वगैरह हो जाती है अंदर की तरफ, आपकी जो ब्रेन के अंदर वो क्लॉटिंग बन रही है वो धीरे 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 बहुत ज्यादा कवर अप ले लेती है, जिसकी वजह से कहते हैं अगर हीमेटोमा किसी को हो जाता है तो बहुत ज्यादा कम चांसेस होते हैं सर्वाइवल के। दिस इज सीन एज सॉफ्ट फ्रेबल क्लॉट, लाइट chocolate brown in color, सिकल शेप एंड शोज हनी कॉम्बिंग। अब शिकल शेप, नॉर्मली ये शिकल शेप से आपकी स्टार्ट होती है, फिर वो धीरे धीरे एक्सटेंड हो जाती है, पर वो वही क्लॉट हो जाएगा बाद में, तो आपको बताइए। तो ये चीजें देखने को मिलती है हीट हेमेटोमा है। द थिकनेस वेरीज फ्रॉम 2 to 50 mm एंड वॉल्यूम अबाउट टू 150 ml। द एडजेसेंट ब्रेन शोज हार्डनिंग एंड डिस्कलरेशन ड्यू टू हीट। तो जो आपका स्कल होता है उसका डिस्कलरेशन मतलब वाइटिस वाइट, मतलब ब्लैक ब्लैक होके पूरा मसल टिश्यू सब कुछ बंद करके तो डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। हार्ड हो जाएगा, वो ठोस हो जाता है हिस्सा ब्रेन का। ठीक है, जो आपका ब्रेन होता है, क्योंकि बाहर से भी अगर हीट बढ़ जाए अंदर कोई सब्सटेंस है तो वो हार्ड तो हो ही जाएगा ना। द और अब ये चीज, एक और चीज यहाँ पे आपको समझने की, जो आपका लास्ट सेकंड पॉइंट है, वो क्या कह रहा है, द पैरिटियो एंड टेम्पोरल रीजन जो होता है वहां पे आपको मोस्टली हीट हेमेटोमा देखने को मिलता है। अब 12th क्लास तो आपको बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो आपको पता नहीं होगा ये कहाँ पे आपका पार्ट देखने को मिलता है। तो जैसे अगर मैं नॉर्मली कहूंगी, जो आपका ब्रेन है वहां पे आप फ्रंटल लोब देखते हैं, ठीक है ना, जो आपके आगे की तरफ है, ये आपका फ्रंटल लोब आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपका देखते हैं
पैरिएटल लोब, देन आपका लास्ट में आता है ओसिपिटल, एंथ्रोपोलॉजी में भी आपको आपने पढ़ा है, ऑसिपिटल लोब आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल लोब। देन आपका आता है, नीचे आ जाता है सेरिब्लियम पार्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं ब्रेन स्टेम आपको देखने को मिल जाती है। तो ये जो पार्ट है द पेरिटो एंड टेम्पोरल रीजन पे आपको ये ज्यादातर देखने को मिलता है। जो हिमेटोमा वाली कंडीशन आती है ये यहाँ पे आती है। अब ये हिस्सा कहाँ पे आ गया, टेम्पोरल और पेरिटल, जो आपका सेंटर की तरफ है, सेंटर से साइड में ईयर की तरफ जो आ रहा है वो वाला पोर्शन क्या है, वहां पे आपको हीट हेमेटोमा देखने को मिलता है। हीट हेमेटोमा विल कंटेन कार्बोक्सी hemoglobin but an extradural hematoma caused by injury before the fire होने से पहले बिगन will not show a carboxy hemoglobin। तो आग लगने से पहले, क्योंकि ये सारी कंडीशन कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कब होती है, जब आग लग जाती है, उस टाइम पे अगर आपको इंजरी हुई तो आपको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाली कंडीशन देखने को मिलती है। बट उससे पहले क्या नाम है, बिफोर, आग लगने से पहले अगर आपको इंजरी हुई तो आपको ये वाली कंडीशन देखने को नहीं मिलती। अब इसमें आप, अब हीट हेमेटोमा कैसा दिखता है वो आपको मैं इन पिक्चरों के थ्रू दिखाती हूँ। जैसे ये चेयरिंग आपको देखने को मिल रहा है, कितना ज्यादा बर्न हो गया है। अब यही आपका अंदर का जो ब्रेन देखते हैं ये भी मतलब ठोस हो जाता है, बहुत ज्यादा सॉलिड उसमें फॉर्म में आ जाता है बर्न होने के बाद। तो ये हीट हेमेटोमा है कि आपकी जो ड्यूरल हो गई या वेन्स वगैरह हो गई, उनके ब्रेकेज हो जाते हैं, जिससे क्या ब्लड क्लॉटिंग वगैरह देखने को, देखो ये इतना हाई लेवल उसमें आपको देखने को मिल रहा है। कौन सा वाला पोर्शन हो गया, जो टेम्पोरल एंड पेरिएंटल लोब है उसके आसपास वाला होता है, जहां पे आपको हीट हेमेटोमा मोस्टली देखने को मिलता है, ठीक है। इसको हम हीट हेमेटोमा बोलते हैं बर्निंग के टाइम में। अब इसके अंदर आपको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मिल रहा है, तो भाई वो पर्सन क्या है उस टाइम पे क्या नाम है, जिंदा था जब आग लगी थी, उसके बाद इसको ये कंडीशन हुई है। बट अगर वो पर्सन पहले ही हीट हेमेटोमा हो गया है और उसके बाद आग लगी, तो आपको ये वाली कंडीशन नहीं देखने को मिलती, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन हीट हेमेटोमा एंड एपिड्यूरल हेमेटोमा। ये इसमें क्या डिफरेंट है, हेमेटोमा तो आपको पता चल गया जो ब्लड क्लॉट होता है। अब हीट हेमेटोमा में क्या होता है, चेयरिंग ऑफ स्कल ड्यू टू इंटेंस हीट, चेयरिंग भाई पूरा जल जाता है और उसके बाद इंटरनली ब्रेन के अंदर आपको क्या है, हीट हेमेटोमा देखने को मिलता है। एपिड्यूरल में क्या होता है, ब्लंट फोर्स आ रहा है आपके हेड के ऊपर, ब्लंट फोर्स लग रहा है, जो आपकी ड्यूरा फिलअप है वहां पे नीचे आपको एपिड्यूरल देखने को मिलता है, वहां पे आपके क्या नाम है उस ब्लंट फोर्स से क्या होता है, एपिड्यूरल हेमेटोमा देखने को मिलता है। साइट कहाँ हीट हेमेटोमा कहाँ दिखता है, एनीवेयर, बट यूजली आपको पेरियोटो एंड टेम्पोरल रीजन पे देखने को मिलते हैं। बट एपिड्यूरल हेमेटोमा यूजली एडजेसेंट टू साइलिविया फिशर, साइलिविया फिशर पे आपको देखने को मिलता है, यही एक फिशर होता है जहां पे आपको मोस्टली ब्लंट वाला आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद क्या करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं हीट हेमेटोमा के जो हमारे देखने को मिल रहे हैं, एक सेकेंड, जो करेक्टरिस्टिक है ये आपको हीट हेमेटोमा में थिन, ग्रैन्युलर, सॉफ्ट, फ्राइबल, हनीकॉम अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। वही जो होता है फिला फिला सा सॉफ्ट देखने को मिल रहा है करेक्टर, वो थिन थिन मार्क आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपके नॉर्मल होते हैं। अभी हम पहले इस साइड का क्लियर कर देते हैं। कलर आपको क्या है, लाइट चॉकलेट कलर आपको देखने को मिल जाते हैं, लाइट, ज्यादा डार्क नहीं होता। शेप आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलता है और शिकल शेप का मिल जाता है, जहां पे आपको हीट हेमेटोमा देखने को मिल रहा है वहां पे, ठीक है। उसके बाद स्कल मे हैव थर्मल फ्रैक्चर, आपको स्कल के ऊपर थर्मल फ्रैक्चर देखने को मिल जाते हैं जो हीट के थ्रू आते हैं। सीएनएस जो हमारा होता है वो कोई भी हेड इंजरीज नहीं देता, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, पर इसमें भी एक कंडीशन है जो कि मैंने आपको बताई थी अभी पीछे, ठीक है। अब एपिड्यूरल हेमेटोमा क्या होता है, ब्लंट फोर्स हेड, हेड के ऊपर ब्लंट फोर्स आएगी, यूजली एडजेसेंट टू साइलिविया फीसर। साइलिविया फीसर क्या होता है, ये हमारा जो ब्रेन होता है उसके एनाटोमी में आपको देखने को मिलता है, जो कि सेपरेट करता है हमारा पैरेंटल, पेरिएंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, इन सबको सेपरेट करता है। वहां पे आपको ये साइलिवियन फीसर देखने को मिलता है, जो बीच में फीसर होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड रबरी कंसिस्टेंसी, नो हनीकॉम, तो हनीकॉम इसमें देखने को नहीं मिलता। अब हनीकॉम क्या होता है, अभी मैंने आपने पूछा, सॉरी आप कैसे पूछोगे, ये तो रिकॉर्डेड वीडियोस है। तो यूनिफॉर्म एंड रबरी कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, या तो पूरा यूनिफॉर्म होगा या और ये इसमें जहां पे ब्लंट फोर्स आया होगा वहीं पे आपको ये पोर्शन देखने को मिलेगा, बट इसमें ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल अपोजिट होता है। और इसके अंदर भी
कोई भी हनीकॉम नहीं देखने को मिलता। हनीकॉम क्या होता है, ये हमारा कंटेक्स्ट होता है जो कि स्ट्रक्चर को रिजेंबल कर रहा है कि कैसे वो स्ट्रक्चर दे रहा है। तो हनीकॉम वाली क्या है, जो आप मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं तो उसमें पेंटागोनल शेप देखने को मिलते हैं, और क्या उस टाइप की शेप इसके अंदर कोई भी देखने को नहीं मिलते आपको। इसका जो कलर है रेडिश पर्पल देखने को मिलता है। डिस्क्वाइड बायकन्वेक्स आपको देखने को मिलती है इसकी शेप। फ्रैक्चर इन द टेम्पोरल रीजन, इसमें मोस्टली आपको टेम्पोरल रीजन पे फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, फ्रैक्चर तक आ जाएगा, चाहे वो हेयर लाइन फ्रैक्चर ही क्यों ना हो, ठीक है, स्मॉल फ्रैक्चर ही क्यों ना हो, पर आपको फ्रैक्चर देखने को मिलता है। सीएनएस, इसके अंदर आपको हेड इंजरीज देखने को मिलती है, और इसके अंदर कोई भी हेड इंजरी नहीं होती क्योंकि बर्निंग है, पर यहाँ पे ब्लंट फोर्स से आपको इंजरी फ्रैक्चर सब कुछ देखने को मिल सकता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है क्योंकि ये वही वाली बात हो गई जो कि आपको क्या नाम है, हेमाटोमा हुआ है बट वहां पे कोई भी आग वगैरह नहीं है। तो ये आपकी नॉर्मल चीजें हैं, डिफरेंस है बिटवीन हीट हेमाटोमा एंड एपिडर्मल हेमाटोमा के अंदर। अब हम बात करेंगे हीट फ्रैक्चर। हीट फ्रैक्चर क्या है, ओकर ऑन द स्कल एंड अदर बोन, जो कि कोई सी भी बोन पे आपको देखने को मिल जाता है। फ्रैक्चर आर यूजुअली सीन ऑन आइदर साइड ऑफ द स्कल, किसी भी साइड आपको देखने को मिलता है, अब टेम्पल, जो टेम्पल के हमारे ऊपर है कहीं भी आप इसको देखने को मिल सकता है आपको। दे कंसिस्ट ऑफ सेवरल लाइन ऑफ फ्रैक्चर रेडिएटिंग फ्रॉम अ कॉमन सेंटर। आज जहां पे आप देखोगे, अगर आप पत्थर फेंक के देखते हो किसी कांच के ऊपर, जहां पे आप मारते हो उसके साइड में आपको फ्रैक्चर देखने को मिलता है ना, तो यहाँ पे भी आपके स्कल के ऊपर एक जगह फ्रैक्चर आएगा, उसी से क्या होगा, बहुत सारे आपको सेवरल लाइंस देखने को मिलेगी, एक सेंटर होगा बट उस फ्रैक्चर का। हीट फ्रैक्चर डू नॉट इन्वॉल्व द suture इवन इन यंग इंडिविजुअल विद अनयूनाइटेड suture। तो इसके अंदर कोई भी सूचर नहीं होता। अब सूचर क्या होता है, वही हमारे जो फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, ये हमारे स्कल के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये जो हमारे होते हैं ज्वाइंट्स, ये हमारे इमूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन की, जो स्कल की ग्रोथ के लिए काम आते हैं, जो कि इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड के अंदर बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उसका ग्रोथ होता है। तो वो उसको सूचर्स उसको स्टॉप नहीं, मतलब रोक अकड़ के जकड़ के नहीं रख रहे, उसको ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। तो हीट फ्रैक्चर में सूचर्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो मतलब समझ रहे हो, अगर यहाँ पे आपका टेम्पोरल में आपको एक फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है, तो ये इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी वाली बोन तक ही रह के निमट जाएगा। हीट फ्रैक्चर में क्रॉस आ सूचर लाइन में क्रॉस, ठीक है, क्रॉस कर सकता है सूचर लाइन, बट सूचर लाइन को इन्वॉल्व नहीं करता, डू नॉट इन्वॉल्व, तो उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाएगा। अब मैं गलत जाने वाली थी। कर्व फ्रैक्चर आर सीन ऑन द लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन के अंदर कर्व फ्रैक्चर्स भी देखने को मिल सकते हैं। बर्न्ट बोन्स हैव अ ग्रे व्हाइट कलर, ब्रिटल एंड मे क्रम्बल ऑन हैंडलिंग। तो ब्रंट जो जली हुई बोन होती है ग्रे व्हाइट कलर की आपको देखने को मिलती है, एंड मे क्रम्बल ऑन हैंडलिंग, हैंडलिंग के टाइम पे आपको लगेगा जैसे टूटने वाली है, क्रम्बलिंग होने वाली है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारा पोस्टमार्टम अपीयरेंस है बर्निंग में, उसके जो इंटरनल ऑर्गन है वो कैसे इफेक्ट करते हैं। मे बी प्रिजर्व इवन इफ देयर इज अ एक्सटर्नल चेयरिंग, द इंटरनल ऑर्गन फाउंड कुक्ड, ऐसा लगता है जल गए, कुकिंग करी गई है, जैसे मीट वगैरह पकाते हैं। हीट कोएगुलेटेड देखने को मिलता है। ब्रेन में भी सीन हीट कोएगुलेटेड एंड श्रंकन, श्रंक हो जाएगा, छोटा सा हो जाता है, क्योंकि बर्निंग हुई है ना, अंदर बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। वेसल्स में भी इंटैक्ट एंड ब्लड कैन बी एक्सट्रैक्टेड फॉर डिटेक्शन, तो वेसल्स इंटैक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल चिपक जाते हैं, और ब्लड को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जिसको आप कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को टेस्ट कर सकते हो कि जब वो जलाया गया वो जिंदा था या मर गया था, ठीक है। The blood level of carboxyhemoglobin is usually raised and may be more than 10% and reach 30 to 40% carboxyhemoglobin can be detected by spectroscopy and by chemical analysis से आप ये डिटेक्ट कर सकते हो 10 से लेके 40% तक कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इतना अमाउंट में था या नहीं। एब्सेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट रूल आउट एंटीमोर्टम वन, तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड एब्सेंट है पूरा, तो ये रूल आउट नहीं करेगा कि एंटीबोनिंग बर्निंग नहीं है। सिर्फ यही एक पॉइंट नहीं है, सिंस द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड formed is less and possibly of inhalation, less in open fire and in sudden death, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आपको ज्यादा देखने को मिलता है, कई बार कम भी देखने को मिल सकता है, पर ये कम कहाँ देखना है, जब कोई ओपनली जगह पे जिसकी डेथ हुई, क्योंकि वहां पे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होकर दूर भी जाएगा ना, जरूरी नहीं है वो पर्सन ही पूरा पूरा इंटेक्ट करे। तो ये इसको रूल आउट करता है कि एंटीमोर्टिम बर्न है या नहीं है, ठीक है। तो 100% नहीं कह सकते कि एंटीमोर्टिम जो एंटीमोर्टम बर्निंग है, तो इसके बेसिस पे सारी चीजें नहीं होती।
if death has to occur solely due to carbon monoxide poisoning, the level of carboxyhemoglobin will rise to 50 to 80%. अगर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से डेथ हुई तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन राइज हो जाएगा 50 से 80%। ये पॉइंट याद करने का कितना आपका है, ठीक है। एग्जाम में ऐसी ऐसी चीजें कैच की जाती है। Possibly of the other gases to be inhaled and cyanide, ammonia and oxide of nitrogen है nitrogen oxide by combination of plastic, wool, synthetic material, by depending upon the material burning in the air, various level of cyanide are found in blood but usually less than 0.3%। ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये भी आपको इनहेल हो सकते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे जब बर्निंग होती है, ठीक है। तो ये इंटरनल ऑर्गन के कंडीशन होती है। अब लेट डेथ में भी ड्यू टू इन्फेक्टेड बर्न। अब इन्फेक्टेड बर्न जो होते हैं उनके अंदर लेट डेथ कैसे देखने को मिलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आपका बिफोर 24 आवर, आफ्टर 24 आवर, अब आपकी लेट डेथ, ठीक है। इन्फेक्टेड जो बर्न होते हैं बहुत ज्यादा लेट, काफी टाइम के बाद हो रही है, तो वो कैसे हो रही है। स्टमक एंड ड्यूडेनम में शो अल्सरेशन इन सच केसेस। जो पर्सन होता है, ड्यूडेनम वाला पार्ट आपको पता है स्टमक होता है, नीचे ड्यूडेनम होता है, तो वहां पे आपका है अल्सर बन जाते हैं, छोटे छोटे बम्प्स टाइप के, ठीक है। अल्सर आर आल्सो सीन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में, विच आर कॉल्ड कर्लिंग अल्सर। कर्लिंग अल्सर उसको नाम दे दिया जाता है। यूजली बाय 3 to 10 days आफ्टर बर्निंग, 3 से 10 दिन में आपको देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन लाइक निमोनिक कंसोलिडेशन, एडर्नल हेमोरोफिज, मतलब वाटर हाउस फेडरिक सिंड्रोम आपको देखने को मिलते हैं, जो एडर्नल हेमोरोफिज जहाँ पे आपको क्लॉटिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। एंड क्लाउडी स्वेलिंग ऑफ किडनी में बी ऑब्जर्व, ठीक है। इसकी वजह से भी आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं जो बर्निंग वाला पेशेंट होगा। इन डेथ ड्यू टू सेकेंडरी शॉक, बोथ द जो आपका प्लूरल एंड पेरिटोनियल कैविटी कंटेन क्लियर स्ट्रो कलर फ्लूइड, जहाँ पे क्लियर होता है, तो सेकेंडरी शॉक आपको उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। इन डिले डेथ, lungs should be looked for pulmonary thromboembolism and ARDS, pulmonary fat embolism, embolism वहां बन जाता है, लिक्विड फिलअप हो जाता है, ड्यू टू रप्चर एडिपोज सेल इज रेयर, तो रप्चरिंग वगैरह आपको रेयर देखने को मिलती है। एंड जो हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ लंग में शोन फैट एम्बोलिसिस, जो फैट वगैरह आपको फैट एम्बोलिसिस बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको फैट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ये आपका लेट डेथ हो गई, जिसके अंदर एक चीज मैं आपको बताऊंगी, ARDS क्या होता है आपका, जो होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी, इसकी वजह से डेथ हो जाता है, डिस्ट्रेस सिंड्रोम। आज तक मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है, ठीक है। ये आपकी बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जिसमें आपका जो रेस्पिरेटरी, जिससे आप रेस्पिरेटरी वगैरह प्रोसेस में आ रहा है वो फेल हो जाते हैं, आपके जो आपके लंग्स है बिल्कुल काम करना बंद कर जाते हैं, डिफिकल्टी होता है आपको ब्रीथिंग में, ऑक्सीजन एक्सचेंज करने में, तो उस कंडीशन को आप ARDS बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन कब होती है, जब लेट डेथ वाली कंडीशन आपको देखने को मिल रही है कि बाद में अगर कुछ ज्यादा हाई परसेंट तक बर्न हो गया है, ठीक है।